Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 6 साइंस चैप्टर मैग्नेट फन विद मैग्नेट के MCQs। आई होप बच्चों आपने ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा और इसके मैंने NCERT सॉल्यूशंस भी आपके एक्सरसाइज करा दिया है। तो आप चैनल पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सॉल्यूशन है साइंस का और क्लास 6 साइंस का एक्सप्लेनेशन, दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। तो आपको 6 क्लास का पूरा सिलेबस साइंस का सीरियल से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड। जो मैग्नेट वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? फ्रेंच का वर्ड है, ये ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है। तो वो कौन सा वर्ड है? ऑप्शन है आपके पास ए मैग्नीशिया, बी मैग्यूज, सी मैग्नेटी एंड डी मैग्नेटम। तो राइट आंसर क्या है? मैग्नेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द डिस्कवर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का डिस्कवर किसने किया था? किसने खोज की थी मैग्नेट की? मैग्नेट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्यभट्ट एंड मैग्नीज। तो राइट आंसर क्या है? मैग्नीज। याद रखना, मैग्नेट M से, मैग्नीज M से। तो किसने किया था? मैग्नीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ओर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड। ओर मीन्स क्या होता है? जो पुराना मतलब जो जमीन के नीचे से निकलता है ना, जो मतलब इम्प्योरिटीज के साथ होता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, बी मैग्नीशिया, सी बॉक्साइट, डी हेमेटाइट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मैग्नेट। इसमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? ए लॉडस्टोन, बी बार मैग्नेट, सी बॉल एंडेड मैग्नेट एंड डी हॉर्सशू मैग्नेट। तो राइट आंसर इसका क्या है? लॉडस्टोन मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सा है इसमें से? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डाई शेप मैग्नेट एंड लास्ट ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? देखो इन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। तो बार मैग्नेट भी बनाया है, ये भी बनाया है, ये भी बनाया है। तो तीनों मैग्नेट ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ए पेपर, बी आयरन, सी वुड एंड डी स्टोन। तो राइट आंसर क्या है इसमें आयरन। आयरन एक ऐसा है जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बाकियों को नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? अभी हमने मैग्नेटिक मटेरियल देखा ना, अब हमने क्या देखना है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कि आयरन तो हमने पढ़ लिया कि वो तो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट भी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ग्लास जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, डी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो निकल मैग्नेटिक मटेरियल। तो राइट आंसर इसका हो गया सी ग्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली खड़ा कर देंगे, मीन्स हमने क्या किया? एक स्टैंड लिया है, ठीक है, और स्टैंड में एक स्टैंड ले लिया, इसमें एक थ्रेड बांधा और उसमें बार मैग्नेट लगा दिया। तो वो बार मैग्नेट जो है अगर हम उसको फ्रीली छोड़ देंगे तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, ये बताना है आपको। ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड डी एनी डायरेक्शन बाय चेंज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा जो बार मैग्नेट होता है ना, उसमें एक डायरेक्शन नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, जितनी मर्जी बार आप इसको रोकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ ए मैग्नेट। इनमें से किसका यूज़ किया जा इनमें किसका यूज़ किया जाता है? मैग्नेट का यूज़ किया जाता है बनाने में। ठीक है, ये जो आपको दिए हुए हैं कुछ चीज़ें, इसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है।
तो किस में? ए शर्ट बटन, बी ए स्क्रू ड्राइवर, सी ए कैन ओपनर एंड डी ए डोर स्टॉपर। तो राइट आंसर क्या है? डोर स्टॉपर, जो दरवाजे के नीचे नहीं लगे रहते उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड ए पोल, बी स्टैंड, सी नॉर्थ एंड डी साउथ। देखो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का ये है और ये है, इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने बना टू एंड को, तो इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ये ए ऑप्शन सही है, पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अट्रैक्शन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ए सेंटर, बी पोल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो देखो ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। ठीक है, ये दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। अब इनमें अट्रैक्शन होना है, तो अट्रैक्शन कहाँ होगी? यहीं पर होगी ना, मीन्स पोल में होगी। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट। हम किसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें से? ए आयरन, बी वुड, सी स्टोन, डी क्ले। तो राइट आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर है आयरन। हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इसमें इस तरीके से अगर आयरन लिया हुआ है, एक यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस पर बार बार उठा के घुमाएंगे तो ये आयरन क्या बन जाएगा? मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी पिक्ड बाय ए मैग्नेट। मतलब मैग्नेट इनमें से कौन सा आइटम है जिसको पिक नहीं करेगा? ए हेयर पिन्स, बी पेपर क्लिप्स, सी आयरन पिन्स एंड डी एल्यूमिनियम फॉयल। तो देखो बच्चों, हेयर पिन, पेपर क्लिप, आयरन, ये सभी जो है ऑलमोस्ट आयरन की बनी होती है। इसमें से जो एल्यूमिनियम है ना, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए ये किसको नहीं अट्रैक्ट करेगी, किसको पिक नहीं करेगी? एल्यूमिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए शिप हेल्प टू मूव इट इन द राइट डायरेक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ें जो शिप को राइट डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है? तो ए थर्मामीटर, बी ए स्पीडोमीटर, सी एन एंकर एंड डी ए कंपास। तो राइट आंसर क्या है? कंपास। कंपास क्या होता है? इस तरीके से ये होता है, इसमें क्या होती है? एक निडल लगी होती है। ठीक है, ये निडल लगी होती है, और ये निडल क्या होती है? एक नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है और दूसरी जो है साउथ डायरेक्शन शो करती है। तो जब शिप बीच में पानी में चला जाता है तो डायरेक्शन नहीं पता लगेगा ना, तो इस कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेट विच लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। मैग्नेट अगर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक शॉर्ट टाइम के बाद लॉस कर देता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो कौन सा मैग्नेट होगा? परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट या लॉडस्टोन मैग्नेट। तो राइट आंसर क्या है उसका? बी टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए बना हुआ है और बाद में उसका मैग्नेट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन व्हेन वी हिट ए मैग्नेट विद हैमर। क्या होता है अगर हम एक मैग्नेट को हैमर से क्या करेंगे? हिट करेंगे। इट गेन मोर मैग्नेटिक फोर्स, और ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर आ जाएगा। इट डीमैग्नेटाइज, and C the north and south pole change position and D none of these। तो राइट आंसर क्या है? अगर आप एक मैग्नेट को किसी हैमर से, फॉर एग्जांपल ये आपका हैमर है, हैमर से अगर आप जोर जोर से पीटोगे ना, तो पता है इसमें क्या होगा? इसका मैग्नेटिक जो है इफेक्ट वो लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉय बाय। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की डिस्ट्रॉय होगी किससे? ठीक है, देखो ए हैमरिंग, अभी जस्ट हमने पढ़ा, वो तो सही है, उससे डिस्ट्रॉय हो सकती है। बी हीटिंग, अगर उसको गर्म करोगे तब भी डिस्ट्रॉय होगी। सी ड्रॉपिंग, अगर आप ऊपर से गिराओगे तब भी जो है डिस्ट्रॉय होगी।
एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वी कैन यूज ए मैग्नेट टू सेपरेट। हम किस में ये जो कुछ दिए हुए मिक्सचर, इनमें से मैग्नेट का यूज़ करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। तो ए रबर बैंड फ्रॉम द पीस ऑफ फॉइल। तो रबर बैंड भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ तो हम मैग्नेट से कर ही नहीं सकते सेपरेट। बी पीस ऑफ कॉपर, वायर, ग्लास, तो ये भी हम नहीं कर सकते। सी स्टील स्टॉपलेस एंड फ्रॉम द सैंड, नो स्टील भी नॉन मैग्नेटिक है। एंड डी आयरन फिलिंग फ्रॉम द सैंड, तो इसमें से जो है आयरन फिलिंग को कर सकते हैं। कैसे आयरन फिलिंग को कर सकते हैं? मान लो यहाँ पर आपके पास जो है बहुत सारी सैंड है, ठीक है, इसमें आपके आयरन पड़ा हुआ है। आयरन हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं, ये हो गया आयरन। तो अब क्या होगा, जब हम इसके ऊपर ये मैग्नेट लेके आएंगे ना, तो ये आयरन को जो है मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो सारे आयरन अलग हो जाएगा और सैंड जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक कंपास इज आल्सो कॉल्ड। मैग्नेटिक कंपास को और क्या कहते हैं? ए डायरेक्शन, बी मैरिनर कंपास, एंड सी मैगलेव, एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मैरिनर कंपास, क्योंकि ये समुद्र में डायरेक्शन देखने के काम आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो और आपको सारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एमसीक्यू में समझ आ गया। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।